कि यह जो मेरा 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 है, यह मेरा एक्चुअली है नहीं, ये पीरियाडिकली कुछ है, और मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर नहीं रहेगा। जब इस शरीर के साथ मैं अटैच नहीं रहूँगा तब ये मेरा मेरा है, यह तो बात खत्म हो गई। साधना है मन को धीमा करना, मन की गति को धीमा करना। धीमा करते 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 ग्लिम्स आनी चालू हो जाती हैं। ग्लिम्स आनी चालू हो गई मतलब मन की गति धीमी हो रही है, साधना ठीक जा रही है। ग्लिम्स आएगी तो फिर उस तरफ फिर और अपना समझ बढ़ेगी, फिर और मन की गति धीमी होगी। कभी कभी ये ग्लिम्स आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर किसी यंत्र की भांति कार्य कर रहा है। फिर ऐसा भी ग्लिम्स आती है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये भी मैं नहीं हूँ। तो प्रश्न ये है कि ये जो जाना जा रहा है ये किसके द्वारा जाना जा रहा है? क्या ये साक्षी के द्वारा जाना जा रहा है? और यदि ये साक्षी के द्वारा जाना जा रहा है तो साक्षी और आत्मा के एक ही है? मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी ग्लिम्स आती हैं कभी कभी, हर साधक को आती है। और एक ग्लिम्स आती है तो ग्लिम्स आने के साथ ही साधक का जन्म होता है। पहली बात, यदि मैं शरीर नहीं हूं ऐसी ग्लिम्स यदि पैदा हुई, ऐसी ग्लिम्स यदि आती है, तब हम जानना चाहिए कि साधक का जन्म हुआ। यदि मैं शरीर हूं, इसके साथ कोई जी रहा है तो वह पशु है। पशु का क्या लक्षण है? जो पाश से बंधा है, और सबसे बड़ा पाश क्या है? शरीर है ना, शरीर पशु है। तो मैं शरीर हूं, यदि शरीर के साथ ही बहुत ज़्यादा पूरा जुड़ाव है तो अभी साधक का जन्म नहीं हुआ है। साधक का जन्म होगा तभी जब उसे ग्लिम्स आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, स्थायी ना हो, थोड़ी देर के लिए आई और गई, लेकिन उसमें आभास हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तब जो है साधक का जन्म हुआ। तब जो है वैराग्य बोध भी जन्मेगा, तब व्यर्थता का बोध जन्मेगा। उसके पहले व्यर्थता का बोध नहीं जन्मेगा। उसके पहले यदि व्यर्थता का बोध भी है भी तो वह मन का खेल होगा, है ना, किसी इन्फ्लुएंस में जो है कुछ कुछ बातें हो रही होंगी। लेकिन वैराग्य का बोध जो है तभी होता है जब मैं शरीर नहीं हूं, इसकी ग्लिम्स आती है। तभी अंदर से स्पष्ट होने लगता है कि जब मैं शरीर नहीं हूं तो ये जो मेरा 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 है, ये मेरा रहेगा नहीं। जब मेरा रहेगा ही नहीं तो मैं इसके लिए इतना अपने आप को खपा रहा हूं, लगा रहा हूं, तो ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। विवेक का जन्म हो जाता है उसके साथ में। मैं शरीर नहीं हूं, इस बोध के साथ विवेक जन्मने लगता है कि यह जो मेरा 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 है, यह मेरा एक्चुअली है नहीं, ये पीरियाडिकली कुछ है, और मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर नहीं रहेगा। जब इस शरीर के साथ मैं अटैच नहीं रहूंगा तब ये मेरा मेरा है, यह तो बात खत्म हो गई। मृत्यु घटती है लोगों की, है ना। ऐसे तो व्यक्ति अपनी फिलॉसफी बोल देता है कि हाँ शरीर नश्वर है, ऐसा है वैसा है। ये सारी फिलॉसफी रट्टा है, अनुभव नहीं है, सिर्फ रट्टा है। और ये इन्फ्लुएंसेस जो है ना समाज में, परिवार में जो लगातार जो दोहराई जाती हैं बातें, इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, उसके कारण यह जो है रट्टा पैदा हो जाता है। हम जो है एक रेस्ट हाउस होते हैं ना गवर्नमेंट के, तो वो कुछ समय हम कहीं रहा करते थे, काफ़ी लंबा समय, तो वहाँ हमारे भोजन की व्यवस्था हुआ करती थी उस गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में। तो उसका जो खान सामा बोलते हैं, वो वहाँ का जो केयर टेकर और जो भोजन वगैरह बनाता है, उसकी फैमिली थी। तो कभी कभी वो अपना, हम वहाँ बैठा करते थे, वहाँ बरगद का पेड़ था, उसकी छाँव में बगीचे में हम बैठा करते थे। तो वहाँ पर चेयर कुर्सियाँ ऐसे लग जाती, कुर्सियाँ टेबल वगैरह, और मिलने जुलने वाले लोग हमसे वहाँ आके मिलते भी थे। तब जो है वह भी पास में आके खड़ा हो जाता था इधर, और बीच बीच में अपनी फिलॉसफी बोल देता था। हाँ, आत्मा परमात्मा सब एक है, आत्मा परमात्मा सब एक है, मतलब वो सीधा फाइनल कंक्लूजन दे देता था कि आत्मा परमात्मा सब एक है। और उसके चेहरे को देखो तो इतनी प्रगाढ़ बेहोशी उसके चेहरे में
तो उसकी शरीर में तंद्रा इतनी भरी हुई, इतना तमस भरा हुआ, तो हमें बड़ा जो है उसको देख करके पूरा वह सारा कुछ स्पष्ट हो जाता था। व्यक्ति नहीं, समाज कैसे काम करता है और कैसे इस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस काम करते हैं, ये सारा कुछ स्पष्ट हो जाता था। इस धरती पर ये कैसे चल रहा है सब कुछ, वह एक व्यक्ति उसका प्रतिनिधि बन के सब स्पष्ट कर देता था। उसके जीवन में ना आत्मा का अनुभव है ना परमात्मा का अनुभव है, एक रत्ती राई कुछ भी अनुभव नहीं है, ना आत्मा का ना परमात्मा का, और कंक्लूजन उसके पास सारे हैं। बिल्कुल एकदम स्पीड से बोलते हाँ हाँ आत्मा परमात्मा सब एक है, आत्मा ही परमात्मा है। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है इन्फ्लुएंस की तरह होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट से कुछ बात बनती नहीं है। तो मैं शरीर नहीं हूं, यह भी बहुत लोगों के पास है ज्ञान है कि शरीर तो नहीं, शरीर तो मर जाएगा, ऐसा वैसा है ना। जब लोग मृत्यु उसमें जाते हैं, लोग कोई मर जाता है, उसके साथ शमशान घाट वगैरह जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं, तब वहाँ पर लोग बोलते हैं ज़िंदगी व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है, अरे किस लिए जोड़ रहे हो, क्या है ये शरीर तो नश्वर है। ये इन्फ्लुएंस के कारण बोल रहे हैं, किसी का अनुभव नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा कोई ग्लिम्स किसी के पास आया नहीं है। यह ग्लिम्स चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब व्यक्ति के पास असली प्रश्न पैदा होते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं तो ये जीवन है क्या, जीवन है किसका। मैं शरीर में नहीं हूं तो जीवन किसका है, मृत्यु किसकी होगी, मृत्यु के बाद क्या होगा, वो सारे प्रश्न पैदा होने चालू हो जाते हैं। और ये मेरा 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 मैं कर रहा हूँ, ये मेरा मेरा तो शरीर ही मैं नहीं हूँ, तो मेरा मेरा ये मेरा कैसे हो सकता है। और ये मेरा है तो ये शरीर के साथ जब तक मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसको बचाने की, तब तक मेरा है, उसके बाद तो मेरा मेरा तो सब चला जाएगा, सारे संबंध नाते रिश्ते सब चले जाएंगे। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं ना, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर दूर ही जाए। पत्ता जो है कैसा जुड़ा हुआ रहता है, और पत्ता जब झड़ता है पेड़ से, पवन उड़ा के ले जाती है, पेड़ को तो पता भी नहीं चलता, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं रखता। हाँ? और उसका पवन उड़ा उड़ा के ले जाती है और दूर और दूर और दूर और दूर, अब के बिछड़े ना मिले, दोबारा तो मिलने वाले हैं नहीं, दूर दूर ही जाए। तो मेरा 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 जो है, इससे तो संबंध खत्म हो गया। अरे भाई, आपके पिछले जन्म की प्रॉपर्टी थी, महल था आपका, वो महल का क्या हुआ। आप ये छोटे से घर में क्यों रहते हो, पिछले जन्म में तो महल था ना, उस महल में जाके रहो ना, क्यों नहीं रह रहे हो, नहीं रहते ना। अब तो उससे कोई संबंध नहीं है ना, महल था तो था। अब जो हिसाब किताब लगा रहे हो, अरे यहाँ कितना खर्च होगा, 10,000 खर्च हो जाएगा, यहाँ 20,000 खर्च हो जाएगा। अब पिछले जन्मों के करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के आए हो, उनका हो सकता है अरबों छोड़ आए हो, और इस समय हिसाब किताब लगा रहे हो किसका, जो ऐसे टिप बांट दिया करते थे उसका। पिछले जन्म में हो सकता है कि लाखों रुपए या लाखों हजारों स्वर्ण मुद्रा ऐसे ही बांट देते रहे होगे, और जो थोड़े छोटे छोटे गौणा भाग लगा रहे हो। हम कहते हैं ना, वो जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में बच्चे ऐसे निकलते हैं ना, महात्मा गांधी की जय, उसमें वो जो एक गांव में नंगे पैर फटे कपड़े पहन के जो बच्चा महात्मा गांधी की जय बोल रहा है, उसे ये नहीं पता पिछले जन्म में वही तो महात्मा गांधी था। हैं? अब यह तो बात है, तो किस चीज के पीछे पड़े हो। तो यह अनुभव होना पहले जरूरी है कि मैं शरीर नहीं हूं। रहस्य का जगत तभी खुलता है, रहस्य का जगत तभी खुलता है। फिर मन को जैसे जान लिया गया, दूसरी नीति है, मैं मन नहीं हूं, विचार नहीं हूं। यह ग्लिम्स यदि आ जाए, तो यह ग्लिम्स आने के बाद में बात और फिर बड़ी होती है। अब मैं शरीर नहीं हूं, यह कौन जानता है, यह मन जानता है। यह ग्लिम्स मन को आता है,
मैं शरीर नहीं हूँ, ये ग्लिम्स मन को आता है, लेकिन मन के कौन से जब मन थोड़ा एक प्यूरिफाई स्टेज में जब होता है, जो कम विचलन में होता है, प्यूरिफाइंग मतलब कम विचलन में रहता है, थोड़ा उसका इंटेलिजेंस जो है प्रॉपर होता है। जब जितना ठहरा हुआ मन होगा उतना इंटेलिजेंस उसमें ज़्यादा होगा। तो मन को पता चलता है, क्या पता चलता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। और आगे फिर स्टेज आती है तो फिर मन के विचार और विचलन सब दिखता है, और तब अंदर से ये जाना जाता है कि मैं यह मन नहीं हूँ, और वो शब्दों में नहीं जाना जाता। मैं मन नहीं हूँ यह जब जाना जाता है तो वहाँ शब्द नहीं होते, और मैं शरीर नहीं हूँ यह जब जाना जाता है तब शब्द होते हैं, क्योंकि वो मन का ही एक प्यूरिफाई फॉर्म है, मतलब कम विचलन वाला मन, ऐसा मन जो थोड़ा काफी हद तक स्थिर हो चुका है। पूर्ण स्थिर मन तो होता नहीं है, मन तो विचलन का नाम है। यदि पूरी तरह से मन रुक गया तो फिर मन होता ही नहीं, मन खत्म हो गया, डिज़ॉल्व हो गया। मन अलग से कोई चीज नहीं है। मन को उठा के तौल लो, बांध लो, कहीं पोटली में रख लो, ऐसा मन नहीं होता कि मन का कोई आकार होता होगा, रूप रंग या कुछ, है ना, कलर होता होगा, वजन होता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये विचलन जो है, विचलन की प्रोसेस मन है, और यह विचलन की प्रोसेस शांत होगी तो मन नहीं है। तो ये विचलन होता किस में है? मन एक विचलन है, तो विचलन किसी न किसी में तो होता होगा ना। यह आत्मा में होता है विचलन, आत्मा का सरफेस है। जैसे समुद्र के ऊपर का सरफेस है, उसमें लहरें चलती है ना, और भीतर से समुद्र शांत होता है। समुद्र भीतर से शांत ही होता है, सरफेस में ही विचलन होती है। तो ये आत्मा के सरफेस का विचलन जो है, ये मन है, अलग से कोई मन नहीं है, सरफेस का ही विचलन है। मन भी चेतन हुआ, मन जो है भाई चेतना का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। मन जो है चेतना का एक बिगड़ा हुआ रूप है। तो वह मन जो है, जब उसकी विकृति थोड़ी कम रहती है तब वह जान पाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, और यह मन जानता है। और मैं मन नहीं हूं यह कौन जानता है? वह अमन ही जानता है। अमन ही जान सकता है ना, जहां मन नहीं है, मतलब वह साक्षी, साक्षी यानी कि जहां पर मन नहीं है। और यह साक्षी ही, बहुत गौर से देखो तो यही आत्मा है। ये साक्षी जो है ना, यही आत्मा है। साक्षी में ऐसा है कि थोड़ा सा कहीं कुछ ऐसा है, कुछ आग्रह है साक्षी के साथ में, कुछ थोड़ा एम्फेसिस जैसी कोई चीज है, कुछ है, लेकिन वह आत्मा और वह लगभग एक ही चीज है, मान के चले, लगभग पूर्ण नहीं, उसके थोड़ा और पीछे में फिर आत्मा हो जाती है। तो आत्मा और साक्षी लगभग वही है। इसलिए हम कहते हैं आत्मा को जाना चाहिए, आत्मा को जाना चाहिए, आत्मा को साधक को जल्दी विदा करना चाहिए। तो आत्मा जाएगी तब जा करके फिर वह एक लास्ट हर्डल बचेगा, एक अंतिम बाधा बचेगी परमात्मा नाम की। वह हर्डल फिर धीरे से वह भी चला जाएगा, क्योंकि परमात्मा जो है एक्चुअली एक बहुत गहरे में घुसा हुआ कॉन्सेप्ट है, बहुत गहरे में घुसा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। और पतंजलि कहते हैं ईश्वर कौन है? ईश्वर एक उपाय है। पतंजलि क्या कहते हैं? ईश्वर एक उपाय है। साधना में कुछ ना कुछ तो उपाय चाहिए ना, तो ऐसे उपाय है। ईश्वर एक उपाय, मतलब परमात्मा कौन है? एक उपाय है। लोग बोलते भगवान भगवान भगवान, ईश्वर, भगवान और ईश्वर अलग बात है। ईश्वर यानी डीप कॉन्सेप्ट, है ना। अब हम कहते हैं वह जो है निर्गुण है, निराकार है, सब देश काल के पार है ना, शाश्वत है। इस प्रकार से हम बहुत सारी बातें बोलते हैं। ये सब क्या है? बहुत गौर से देखो तो कॉन्सेप्ट ही तो है भाई। हमारे लिए अनुभव होगा ना, आपके लिए थोड़ी ना अनुभव है। आपके लिए तो कॉन्सेप्ट है, हम बोल रहे हैं तो आपका हो गया, नहीं होगा ना। हम जो बोल रहे हैं वो आपके लिए कॉन्सेप्ट होगा,
आपके लिए सत्य थोड़ी ना है। तो ईश्वर, परमात्मा, निर्वाण, बुद्धत्व, ये सब आपके लिए क्या है? कॉन्सेप्ट है, ये सत्य नहीं है। वो सत्य होगा हमारे लिए, आपके लिए तो नहीं है ना। तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो हम परमात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और ये जानते हुए कि हम कोई इंगित दे रहे हैं, तो इंगित दे रहे हैं तो इंगित किसी कॉन्सेप्ट का ही दे रहे हैं। और जिसे हम जान रहे हैं उसकी तो कोई परिभाषा होती ही नहीं, उसको तो बताया नहीं जा सकता, उसका तो इशारा हो नहीं सकता, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेकिन तब भी प्रयास होते हैं, तब भी प्रयास होते हैं इशारों के कि कहीं ना कहीं से। इसलिए क्लिनजिंग की तरफ हम ज़्यादा जोर देते हैं कि क्लिनजिंग, सफाई करो, सफाई करो, सफाई करो। क्लिनजिंग के बाद में वह विजडम अपने आप पैदा होगी और वह चीज़ जो है अपने आप प्रकट हो जाएगी, अनुभव घट जाएगा, अनुभव घट जाएगा। हाथ अंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। जब प्रकट ही हो गया तो बात तो पूरी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं क्लिनजिंग। तो वह जो है साक्षी या आत्मा, बस निकट निकट की कुछ बातें हैं। और वह फुल ऑफ प्यूरिफाई फॉर्म वह भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, साक्षी भी नहीं है ना। ये सब जो है बहुत गौर से देखो तो किसी किस्म के टूल्स हैं, ये साधना के टूल्स हैं ये। चाहे साक्षी बोलो, चाहे आत्मा बोलो, चाहे ईश्वर बोलो, चाहे परमात्मा बोलो, ये टूल्स हैं। एक और बात हम कह रहे थे, भगवान और ईश्वर अलग अलग है ना। वह बहुत लोग भगवान 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 करते हैं। भगवान कौन है? तुम पर भगवान का पूर्ण रूप हो, है ना। अभी भगवान नहीं हो, मतलब कल ही हो। जिस दिन फ्लावर हो जाओगे तो भगवान हो जाओगे। तुम्हारी खिलावट जो है भगवत्ता है। जिस दिन तुम खिल जाओगे तो तुम भगवान हो गए, है ना। और भगवान रहते हुए फिर जीवन एक प्रॉपर जीवन रहेगा, है ना, जिसमें कि सारे लेन देन क्लियर होंगे, सब कुछ होगा और अवेयरनेस प्रॉपर और बनी रहेगी, सजगता और बनी रहेगी। तो फिर अंततः परमात्मा हो जाओगे। जब शरीर विसर्जित होगा, शरीर के साथ मन विसर्जित होगा, मन के साथ आत्मा विसर्जित होगी, आत्मा के साथ परमात्मा विसर्जित होगा, शून्य, बुद्ध, निर्वाण जो भी कॉन्सेप्ट है सब विसर्जित हो जाएंगे। तो सारा कुछ विसर्जित होगा, तब तुम वह परम सत्य हो जाओगे, सच्चिदानंद हो जाओगे। सब इशारे हैं। सच्चिदानंद मतलब वो भी कॉन्सेप्ट ही है, परम सत्य भी कॉन्सेप्ट ही है। वह जो होगा वो गूंगे का गुड़ है ना। तब तो मसीह कुछ भी कह लो, कहना तो पड़ेगा कहीं न कहीं से, है ना। तो वह जब घटेगा तब बात पूरी होगी। सारे कॉन्सेप्ट से विदा होनी चाहिए, ये हम बार बार कहते हैं। नहीं तो कॉन्सेप्ट जो है ना उच्च लोक का देवता बना देंगे, उच्च लोक का देवता बना देंगे। अटक जाएगी गाड़ी, लंबी अटकती है वहाँ पे, समय का बोध होता नहीं। ऐसा नहीं 10-20-25 साल में वापस आ जाओगे और फिर अपना प्रयास साधना चालू कर दोगे। वहाँ हजारों लाखों साल कैसे भी बीतेंगे ना, पता नहीं चलेगा। लंबा फंसोगे और वहीं से आ रहे हो, अभी नहीं जाना वहीं से निकल के आए हो, अभी वहीं नहीं जाना है। और वहाँ कितने साल फंसे थे उसका अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि माया ने फिर ठग लिया है। माया ने फिर ठग लिया है। सैकड़ों साल फिर वहाँ फंसना हो जाता है, सैकड़ों हजारों साल। गुरुजी, हम लोग में देखते हैं, मतलब जाना जा रहा होता है तो कभी कोई भी दृश्य हमारा जाना हुआ रहता है, उसका हम देखते देखते उसका नाम या उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आता है, खाली देखना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? किसी भी दृश्य के बाबत आप बोल हाँ, रही हैं? कोई भी दृश्य दृश्य हो या कोई व्यक्ति हो। व्यक्ति हो, हाँ, तो व्यक्तिगत दृश्य ही होगा ना। कोई व्यक्ति अलग और दृश्य अलग, ऐसा थोड़ा। दृश्य है, दृश्य है, चाहे उसमें व्यक्ति है, चाहे पहाड़ है, चाहे पर्वत है, चाहे वृक्ष है, चाहे कुछ भी है, चाहे आकाश है, चाहे तारे हैं, दृश्य दृश्य है। तो दृश्य को देख करके यदि किसी साधक को उसे सिर्फ देख रहा है
उसकी कोई परिभाषा नहीं हो रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं हो रहा, कोई निर्णय नहीं हो रहा है, तो साधुता की शुरुआत हो गई। साधु कौन है? जो निर्णय नहीं देता, जजमेंटल नहीं होता। असाधु कौन है? जो जजमेंटल होता है, जो देखकर तुरंत जजमेंट तैयार करता है, किसी व्यक्ति को देखता है, परिस्थिति को देखता है, दृश्य को देखता है और उस पर अपना जजमेंट दे देता है ना। हम देखते थोड़ी ना, हम देखते हैं पेड़ है, और पेड़ कौन सा? आम का पेड़ है, पेड़ है वो भी आम का पेड़ है। कौन सा आम है? अरे ये फलता है, बहुत मीठा है ना, ये साइज का होता है। मतलब उसके साथ पूरी कहानी देखते, पूरी कहानी अपना अंदर दौड़ने लगती है। निर्मल दृष्टि नहीं है। पक्षी को देखो, हाँ ये गौरैया है, हाँ नहीं ये फलानी है, वो वैसी वाली गौरैया जो हमारे वो फलाने वहाँ रहती थी ना, वैसी वाली है। ये फलानी चिड़िया, अरे वो ऐसी थी ना, उससे मिलती जुलती। तुरंत जजमेंट है, तुरंत कहानियाँ हैं, देखते तुरंत ही कुछ ना कुछ निर्णय। कुर्सी देखते तो हाँ ये कुर्सी है, वो वहाँ पे थी ना, वही फलाने क्या वैसी वाली कुर्सी है। मतलब हर चीज के साथ में रिएक्शन जुड़ा है, मतलब असाधुता का लक्षण है। ये कौन सा लक्षण है? असाधुता। साधु कौन है? जो निर्णय नहीं देता। निर्णय नहीं देता तो दर्शन शुद्ध होता है, दृष्टि निर्मल होती है। दृष्टि निर्मल होती है तो कोई परिभाषा नहीं आएगी कि यह पेड़ है, क्या जरूरत है उसको पेड़ बोलने की, यह हरियाली है, यह प्रकृति है, ये नदी है, क्या जरूरत है सबको नाम देने की। अरे भाई कहीं भाषागत रूप से किसी से कोई व्यवहार करना है, उसके संबंध में कोई बातचीत करनी है, तब उसको शब्दों का प्रयोग करोगे। जब वहां सिर्फ अकेले हो और देख रहे हो तो देखो ना, बस देखना घटेगा ना, देखना अपने आप घटेगा। एफर्टलेसनेस होना चाहिए, है ना, एफर्टलेसनेस होनी चाहिए ना वहां पर, अप्रयास से जाना जा रहा होना चाहिए। एफर्टलेस नोइंग बार बार हम कहते हैं। तो प्रयास रहित जानना होगा, तो उस जानने में जो जैसा है वैसा प्रकट होगा, उसकी परिभाषा की जरूरत ही नहीं। क्यों है जरूरत? तो वही तो पागलपन है कि देखते ही उसकी परिभाषा, बोलो ना बोलो उसके बारे में सब अपना भीतर अपने इतना फास्ट घूम जाता है कि क्या कहना, बेहोशी है ना। वही तो होश जगाना है कि क्यों क्यों जजमेंटल होते हैं और क्यों जो है सारी प्रक्रिया दोहर जाती है। अब देखते ही बोलते हैं कि नहीं नहीं ये जो है ना ऑरेंज कलर है, और अंदर अंदर घूम जाता है। ये जो मैरून कलर है, ये पीला है, ये काला है, सब कुछ सारा ब्यौरा हो जाता है। ये फलानी डिजाइन है ना, ये शूज फलाने हैं कंपनी के हैं, ये कार फलानी है, ये बिल्डिंग सुंदर है, ये फूल अच्छा है, यह बुरा है। देखते ही बिल्कुल बहुत कुछ घूमने लगता है। तो यह जो इतना जजमेंटल होना है, इतना प्रक्रियात्मक होना है, तो ये मन है। तो मन में जी रहे हो तो मतलब ही साधना उतली साधना है। मन तेज दौड़ रहा है, मन क्या कर रहा है? तेज दौड़ रहा है। और साधक वह है जो मन की गति को धीमी करता है। साधक कौन है? जो मन की गति को धीमी करता है। मन की गति कैसे धीमी होगी? जैसे जैसे होश बढ़ेगा। तो साधक क्या करता है? अपने आप को जगाने की कोशिश करता है, अपने होश को बढ़ाने की कोशिश करता है, उन विधियों का प्रयोग करता है जो बेहोशी मिटाती हैं, उन पैटर्न्स को डिजॉल्व करता है जो गतियों को बढ़ाते हैं। पैटर्न क्या करते हैं? गतियों को बढ़ाते हैं ना। पैटर्न गतियों को बढ़ाते हैं। पैटर्न का मतलब जजमेंटल प्रोसेस है ना। कुछ भी होता है तो संबंधित पैटर्न तुरंत एक्टिवेट होकर के परिभाषा दे देता है अपनी। तो साधक जो है मन की प्रक्रिया को धीमा करता है। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ रही है, तो सब कोई कहते हैं ना साधना हमारी बढ़ रही है, इसको हम जांचेंगे कैसे? इसको जांचोगे ऐसे कि मन की गति धीमी हो रही है, मन की प्रक्रिया धीमी हो रही है, विचार श्रृंखला धीमी हो रही है, जजमेंटल होने की गति धीमी हो रही है। किसी को देखकर तुरंत जजमेंट नहीं देते हो, हम तुरंत जजमेंट देने लगते हैं, ऐसा है वैसा है यह है वह है। तो होश जैसे जैसे बढ़ेगा तो यह प्रक्रिया धीमी होती जाएगी। धीमी होते 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 एक दिन फिर ग्लिम्स आने लगेंगे।
तब ग्लिम्स आते हैं। ग्लिम्स आते हैं कि जब निर्विचार अवस्था होती है, या शरीर को तब उस समय जैसा जाना जाएगा, तो जैसा है, जो जैसा है वैसा का वैसा जाना जाएगा। अब निर्विचार अवस्था है और कुछ हो रहा है तो शरीर को देखा जा रहा होगा, देखा जा रहा हो तो यह स्पष्ट हो जाएगा, तो मैं हूं नहीं, मैं तो इसको जान रहा हूं, शरीर को जान रहा हूं। तब वहां पर जो है वैराग्य बोध जागेगा, तब वैराग्य बोध जागेगा। और सारे वो जो है महत् प्रश्न खड़े होंगे। कौन से प्रश्न खड़े होंगे? महत् प्रश्न, कि जीवन है क्या, मृत्यु है क्या, ये महत् प्रश्न है। ये सृष्टि है क्या, क्यों है, ये महत् प्रश्न जो है भीतर से खड़े होंगे। यह प्रश्न फिर जीने नहीं देंगे, रातों की नींद, दिन का चैन सब उड़ा देंगे, और प्रायोरिटी यही हो जाएगी, ये प्रश्न। बाकी सब तो ऐसा है कि चल रहा है, संसार चल रहा है, नौकरी चल रही, कारोबार चल रहा है, ये चल रहा है, बाकी ये सब, इसमें कोई सार थोड़े ना है। सार इसमें कि जीवन है क्या, ये मृत्यु है क्या, ये शरीर में हूं नहीं, हूं क्या, फिर मैं हूं कौन? अभी तक तो मैं सोच रहा था मैं शरीर हूँ, ऐसा दिखता हूँ, यह मैं हूँ, यह मेरा नाम है, ये मेरा पद है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी जाति है, मेरा धर्म है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। हाँ, मैं इस धरती का वासी हूँ। यह तो सत्य है नहीं। तो सत्य है क्या, मैं हूँ कौन? तब महत् प्रश्न खड़े होते हैं, और महत् प्रश्न खड़े होते हैं तब साधक का जन्म होता है ना। तो सब सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए पहली चीज क्या चाहिए? निर्मल दृष्टि। तो निर्मल दृष्टि से जो जैसा है वैसा का वैसा जाना जाएगा। तो जो जैसा है मतलब क्या है? वही है ना, तत्वमसि, दूसरा तो है नहीं, परमात्मा ही है, परम तत्व ही है, वही है, एक ही है। एक ही है तो उसका नाम कैसे हो सकता है? वो तो हम अपनी इस सहूलियत के लिए कोई नाम दे रहे, कोई परमात्मा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है, कोई गॉड बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। उसका एक है, एक ही का नाम क्या होगा? दुनिया में सब मर जाएं, सब आप जिंदा बचो, सब मर जाएं, कोई ना बचे, आपका क्या नाम होगा? नाम तो इसलिए है ना, दूसरे हैं और वो अपना तब एक नाम की जरूरत है। और यदि वो एक ही है तो उसका नाम कैसे हो सकता है? उसको कैसे परमात्मा बोलोगे, खुदा बोलोगे, यह बोलोगे, वह बोलोगे? हाँ? उसका नाम हो कैसे सकता है? हम द्वैत को जी रहे हैं, डुअलिटी को जी रहे हैं, इसलिए हम उसको भी नाम दे देते हैं जो कि अद्वैत है। अद्वैत को भी नाम दे देते हैं क्योंकि हम खुद द्वैत को जी रहे हैं ना। टुकड़े तो हम खुद हैं ना, अपने टुकड़े को बचाए हुए हैं ना, अपने सेपरेशन को हम संरक्षित कर रहे हैं, बचाए रखें, इसीलिए हमको उसको नाम देने की जरूरत पड़ रही है ना। नहीं तो उसका क्यों नाम देंगे हम? क्योंकि हमने अपने आप को बचाया हुआ है, हम अपने नाम के प्रति जागरूक हैं, हम अपने नाम को बचाना चाहते हैं, नाम रूप को हम अपने बचाए रखना चाहते हैं, इसीलिए उसे परमात्मा, खुदा, यह फलाना ठिकाना यह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमने उसको नाम कह दिया तो फिर हम कहाँ बचेंगे? हम भी तो घुल मिल जाएंगे, मिट जाएंगे, समा जाएंगे, है ना। तो उसको अलग बोलना पड़ेगा, वह है। और इसी भ्रांति में लोग जीते हैं, परमात्मा मिल जाए तो ऐसा, परमात्मा ऐसा क्यों करता है, परमात्मा ने यह क्यों किया। सेपरेशन की भाषा है, परमात्मा ने ऐसा क्यों किया। अरे कोई न कोई तो होगा जो दुनिया चला रहा है। दुनिया कैसा क्या है, ये सब क्या है? अपने सेपरेशन को बचाने की कोशिश है, अपनी मूर्खता को बचाने की कोशिश है, और है क्या? तो परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? पकड़ के लाओ, हम सीधा कर देते हैं उसको। परमात्मा को टेढ़ा है तो हम सीधा कर देते हैं, क्यों किया? हाँ, बराबर सीधा कर देंगे उसको, ले आओ, पकड़ के ले आओ। परमात्मा ऐसा है ना, हम अपने नाम रूप को जी रहे हैं तो परमात्मा को भी नाम रूप कर देते हैं कि ऐसा है। परमात्मा ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले काहे, तूने काहे ये दुनिया बनाई? क्या क्या तेरे मन में समाई, काहे तूने ये दुनिया बनाई? है परमात्मा बैठा है
और जो है दुनिया बना रहा है, ठोक पीट करके सब हथियार लेके बैठा होगा, हथौड़ी घन ये वो दुनिया भर के सब हैं। लाया कहाँ से होगा? हम ये सोचते हैं कि जैसे दुनिया बनाई तो हथौड़ियाँ घन ये मशीन लाया कहाँ से होगा? फिर जरूर कोई लोहार भी होगा, तो लोहार तो परमात्मा के पहले हुआ। हाँ, हथौड़ी घन सब बनाता होगा ना। कई मशीनरी तो उसकी मशीनरी की फैक्ट्रियाँ होंगी, फैक्ट्री चलाने वाले लोग होंगे, मजदूर होंगे, फैक्ट्रियों के मालिक होंगे, तो परमात्मा के पहले ही सब कुछ था फिर तो, है ना भी कि परमात्मा है और दुनिया बनाता है, तो दुनिया बनाने के लिए जो जो चीजें लगती हैं तो कहीं ना कहीं से खरीदता होगा, लेता होगा, बनवाता होगा, तो पहले से ही मौजूद है। हैं? क्या किन मूर्खताओं को जीते हैं हम? अरे भाई वो उसके होने का ढंग है, उस परमात्मा के होने का ढंग ये सृष्टि है। निर्मल दृष्टि होगी तो पता चलेगा वही है, परमात्मा ही है। परमात्मा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई, परमात्मा स्वयं सृष्ट हो रहा है, वह उसके होने का ढंग है। नदी है नहीं, नदी हो रही है, वस्तुतः परमात्मा हो रहा है। पर्वत है नहीं, पर्वत हो रहा है, वस्तुतः परमात्मा ही हो रहा है। मनुष्य है नहीं, मनुष्य हो रहा है, वस्तुतः परमात्मा ही हो रहा है। तुम ही हो, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा हो नहीं सकता, असंभव है। सृष्टा ने कभी कोई सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। कब से सृष्ट हो रहा है? 1 लाख साल पहले से, 10 लाख साल पहले से। क्या मूर्खता भरे प्रश्न है? नहीं 400 करोड़ साल पहले से, 1000 करोड़ साल पहले से, 10,000 करोड़ साल पहले से। क्या मूर्खता है, महामूर्खता। यह जो लीला है शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुई, हमेशा से है, कोई आदि बिंदु नहीं है, अनादि है, अनादि है, कभी शुरू नहीं हुआ, सदा से है, शुरू हुआ ही नहीं कभी। और यह बात समझ में आ नहीं सकती, छोटी सी खोपड़ी की क्या समझ में आएगी? इसकी औकात कितनी इस खोपड़ी की, ये समझ जाए तो जब तक यह अनुभव नहीं घटेगा। अनुभव का मतलब है हम अपने आप को जान लेते हैं। अनुभव का यह अर्थ होता है। ग्लिम्स आती ना, अपने होने की ग्लिम्स आती, अपने होने की ग्लिम्स आती तो सब समाधान है ही है। भाई मैं अपने आप को ना जानूंगा, अब बेहोश हूँ, होश में आ गया तो अपने आप को जान लिया, मैं तो शाश्वत हूं, अनादि हूं, कभी शुरू ही नहीं हुआ, मैं सदा से ऐसा हूं भाई, सदा से ऐसा ही हूं, सृष्ट होता रहता हूं। मैंने कोई सृष्टि बनाई नहीं है, मैं स्वयं सृष्ट हो रहा हूं और सदा से ऐसा हूं। ग्लिम्स आएगी तो अब यही तो ग्लिम्स आएगी ना, मैं अपने आप होने को जानूंगा, होने को जानूंगा तो सारे रहस्य खुलेंगे। रहस्य को इसलिए कोई सेपरेशन नहीं सुलझा पाता, रहस्य को कभी कोई सेपरेशन, कोई इंडिविजुअल, कोई क्षुद्र जो है सुलझा नहीं पाता, कोई मनुष्य सुलझा नहीं पाता। पहेलियों को सुलझा लेता है, 2 और 2 4, है ना, 2 और 2 4 तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मामला होगा और, है ना, उस टेढ़े मामले को सुलझा देगा। लेकिन वो पहेली है ना, पहेली सुलझाई जा सकती है, पहेली का मतलब इन्हीं का गुणा भाग है, पहेली सुलझ सकती है। रहस्य को कोई सुलझा सकता है? रहस्य का मतलब जो अल्टीमेट है, जो इस खोपड़ी के बाहर है। भाई समय झूठ है, ठीक है, गुरु जी बोलते हैं समय झूठ है, समय झूठ होता है जी, तो बोलने की बकवास हो गई ना। अनुभव है क्या? नहीं, वो तो समय तो सच होता है, समय को जी रहे हो, समय के भीतर फंसे हुए हो, देश और काल को जी रहे हो, नाम और रूप को जी रहे हो, झूठों को जी रहे हो, जन्म और मृत्यु को जी रहे हो, झूठों के बीच ही तो जी रहे हो ना। सेपरेशन है तो सेपरेशन के साथ सब सकते हैं भाई। कोई एक सेपरेशन है का मतलब कोई क्षुद्र है, मतलब वो घटित हो रहा है, घटित हो रहा है का मतलब वह जो है देश काल के भीतर है, नाम रूप है, तभी तो घटित हो रहा है। घटित हो रहा है का मतलब नाम रूप है, देश काल के भीतर है, तो उसके लिए तो सब सत्य है ना। उसका आदि और अंत है, तो आदि और अंत कोई समय के भीतर मतलब उसका आदि अंत है, वो पैदा हुआ है, वो मरेगा।
और वो इसी में ही जी रहा है कि मैं पैदा हुआ हूँ और मैं इतने साल का हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं यह हूँ, और मैं और अंदर अंदर से डरेगा, अरे मैं मरने ही वाला हूँ, कुछ ऐसा करूँ कि न मरूँ। और मरकर भी नहीं मरता, फिर अपना पैदा स्कूल का बस्ता उठाता है, फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, फिर शुरू कर देता है ना। और हम कहते हैं महामृत्यु, पूरे मरो, ढंग से मरो। ये क्षुद्रता पूरी मर जानी चाहिए। ये क्षुद्रता मरेगी नहीं तो परम तत्व तुम हो नहीं पाओगे, अपने स्वरूप को जान नहीं पाओगे। अपने स्वरूप को जानने के लिए क्षुद्रता का मरना जरूरी है, ठीक से मरना जरूरी है, महामृत्यु जरूरी है। साधक के जीवन में मृत्यु न घटे तो दुर्भाग्यशाली है। साधना ठीक चल नहीं रही है उसकी। साधना ठीक चले तो मृत्यु का गहन अनुभव होगा। मृत्यु का बड़ा खतरनाक अनुभव होगा, गहन अनुभव होगा, और वो मर ही जाएगा। साधक जो मर ही जाता है, वो वाला मरना नहीं, वो सड़ेला मरना, हाँ, कब्रिस्तान में जाके मर रहा है और उधर जाके वो अपना जलना फलना, ये फालतू की 2 कौड़ी की मौत की बात नहीं कर रहे हम, है ना। क्योंकि मरना है, फिर स्कूल का बस्ता उठा के फिर खड़े हो जाते हैं, वो मरना है। उस मरने की बात कर रहे हैं जो साधना में गहरा अनुभव होगा मरने का। नाम रूप मर जाएगा, आइडेंटिटी नाम रूप से जो मर जाएगी, जिसके कारण देश काल क्षुद्रता सब मर जाएगी। पूरी क्षुद्रता के मरने की बात कर रहे हैं। क्षुद्रता को मरना जरूरी। तो देश काल समय सब सत्य है, क्योंकि क्षुद्रता को जी रहे हो। क्षुद्र के लिए तो सब सत्य है ना। कोई तो पैदा हुआ है क्षुद्र, उसका कोई नाम है, उसका रूप है, और वो मरने वही वाला है, मौत की तरफ जा रहा है, वो तो मरेगा। तो जो है इस सबके पार वो ग्लिम्स आती है, तो हम अपने आप को जानते हैं, और वहां पर रहस्य जो है प्रकट होते हैं, रहस्य अनफोल्ड होते हैं, मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं। रहस्य को जिया जाता है, रहस्य को सुलझाया नहीं जा सकता, कोई नहीं सुलझा पाया। रहस्य को जिया जाता है, सुलझाई जाती है पहेलियां हैं, 2 कौड़ी की पहेलियां हैं। ठीक है, रामानुजन, है ना, महाविद्वान था, महान गणितज्ञ था, है ना। उसने क्या बोलते हैं, कुछ वो बनाए थे, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इक्वेशन। वो जो इक्वेशन उसने बनाए, उसको बहुत सारों को अभी नहीं सुलझाया गया। वो इक्वेशन देता था तो सैकड़ों गणितज्ञ लगते रहे, और 25-25, 50 साल, 100, 25 साल, 50 साल, 60 साल, है ना, 3-4 यूनिवर्सिटी मिलके, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सब मिल के करते थे। तब जा करके 40-50 साल, 60 साल में जा करके कुछ साल कर पाते रहे। और बहुत सारे अभी साल करने में लगे हुए हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है, नहीं कर पा रही है। लेकिन है क्या, तो साल तो हो ही जाएंगे ना। है क्या है, तो पहेलियां ही हैं, थोड़ी टेढ़ी पहेलियां हैं। पहेलियों से ज्यादा तो कुछ है नहीं, कोई रहस्य तो है नहीं, मिस्ट्री तो है नहीं। मिस्ट्री को सुलझा के बता दे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और वो फलाना, मान जाएंगे हम। कोई मिस्ट्री सुलझा के बता दे, रहस्य को। पहेलियां सुलझाई जाती हैं, मैं रहस्य नहीं सुलझाए जाते। रहस्य जिए जाते हैं, रहस्य जिए जाते हैं, और जीने में ही उनका वह अनफोल्ड होते हैं। सुरस्य नहीं, अनफोल्ड होते हैं, है ना। अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। स्वरूप को किसके सामने प्रकट करते हैं, अपने स्वरूप के सामने, मतलब खुद में खुद को प्रकट करते हैं। वो हमारे होने का ढंग है, हम अपने होने के ढंग को जान लेते हैं। रहस्य क्या क्या मतलब है, हम अपने होने के ढंग को जान लेते हैं। दुनिया ऐसी क्यों है, मैंने जान लिया कि अरे नहीं, दुनिया ऐसी क्यों नहीं है, मैं ऐसा हूं, यह मेरे होने का ढंग है। मैं ऐसे अपने आप को बना लेता हूं दुनिया, है ना। मैं अपने आप को संसार में से, मेरी लीला है भाई, ये मेरे होने का ढंग है, लीला है, बनता हूं मैं। गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये वर्स वो वर्स बनता हूं, मेरे खेल है, मौज है मेरी, ऐसा मेरा होने का ढंग है। इसमें क्या गुणा भाग है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बस मेरे होने का ढंग है भाई।
है ना। तो साधना जो है, साधना है मन को धीमा करना, मन की गति को धीमा करना। धीमा करते 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 ग्लिम्स आनी चालू हो जाती हैं। ग्लिम्स आनी चालू हो गई मतलब मन की गति धीमी हो रही है, साधना ठीक जा रही है। ग्लिम्स आएगी तो फिर उस तरफ फिर और अपना समझ बढ़ेगी, फिर और मन की गति धीमी होगी, धीमी होगी। इसलिए गो स्लो, धीमे चलो। साधक को धीमे चलना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं जीना चाहिए। हड़बड़ाहट में, हड़बड़ 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 हड़बड़, फास्ट लाइफ क्या सिखागे कहे ऋषि मुनि? गो स्लो। छोटी सी झोपड़ी बना लो, वहीं से आसपास से मिट्टी पत्थर उठा लो, हाँ, पेड़ पौधे गिरे हुए सेटल कर लो, बस हो गया, बहुत हो गया। कंद मूल खोद लो, खा लो, थोड़ी बहुत हो सके तो खेती कर लेना। कुछ गौवें हैं, बांसुरी बजाते रहना, गौवें चरती रहेंगी, दूध दे देंगी, गुजारा हो जाएगा। गुणा भाग में जीना नहीं, आराम से जियो। कहीं जाने की क्या जरूरत है? अरे जो है मोटा झोटा उसी में कर लेना। ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हाय तौबा करोगे, दौड़ोगे, भागोगे। दौड़ना भागना नहीं है। गो स्लो, धीमे धीमे। तो धीमे धीमे में मन इतना धीमा रहेगा कि बार बार ग्लिम्स आएगी, बार बार ग्लिम्स आएगी तो लगेगा सब व्यर्थ है ना। किसी ने बड़ा घर बना लिया, होगा पागल, तो मैं थोड़ी ना पागल हूं। बड़ा घर बनाने के लिए कितनी हड़बड़ी मचाई उसने। हड़बड़ी मचाई मतलब अपने स्वभाव से चित हो गया, है ना। झेन की बात करते हैं हम। झेन है क्या? बात उठ रही है ना, चेतन जी पूछते हैं झेन है क्या? झेन है धीमे धीमे जीने की कला। झेन का क्या मतलब है? धीमे धीमे जीने की कला। ऐसा जीना है कि जीवन के सारी आपाधापी को जो है विदा देते जाओ, हड़बड़ी को विदा देते जाओ। कैसा जीना है? हौले हौले जीना है, धीरे धीरे। कोई गाना है क्या? हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। बिल्कुल धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे चलोगे तो वह प्रीतम पीछे ही है। हड़बड़ी में भाग रहे हो तो प्रीतम पीछे भी है, तो उससे प्रीतम से भेंट हो नहीं पाती। दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो दौड़ भाग कम करो। झेन का मतलब धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता, कुछ नहीं करना है। अष्टावकर कहते हैं तू आलस्य शिरोमणि हो जा। तू क्या हो जा? आलस्य शिरोमणि हो जा। क्यों दौड़ता भागता है? अरे तेरा शरीर बैठा हुआ, मन प्लानिंग में लगा हुआ है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना, वो करना, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, फलाना क्यों, ढिकाना क्यों? अरे आलस्य शिरोमणि हो जा, ठहर जा, थम जा, थम जरा, थम जरा, ठहर जा। ठहरना है, ठहरना सीखना है, ठहरना सीखना है। ठहर जाओ। ऐसा जीवन जियो जहां आपाधापी न हो। जहां पर आपाधापी के इन्फ्लुएंसेस हैं, सावधान, गड़बड़ जगह है। जहां पर आपाधापी के इन्फ्लुएंसेस हैं, दौड़ भाग के इन्फ्लुएंसेस हैं, जल्दबाजी के इन्फ्लुएंसेस हैं, सावधान। महत्वाकांक्षा का क्या अर्थ है? एम्बिशन का क्या अर्थ है? दौड़ो, भागो, बड़ा आदमी बनो, ये करो, ये अचीव करो, वह करो। तो महत्वाकांक्षी कौन है? पथभ्रष्ट है, पापी है। महत्वाकांक्षी कौन है? पापी है, पर पथभ्रष्ट है। सारे महत्वाकांक्षी पापी होते हैं। कौन सा पाप कर रहे हैं? असहजता सबसे बड़ा पाप है। असहज जीवन जी रहे हैं, उस असहजता में सब गड़बड़ हो रहा है। संसार में गड़बड़ हो रहा है। किसी के कुछ छीनना है, कुछ करना है, झपटना है ना। सारी असहजता कहाँ से आती है? महत्वाकांक्षा से। तो महत्वाकांक्षा क्या है? पाप है। एम्बिशन पाप है, महापाप है। महत्वाकांक्षा सदा जो है महापाप है। एम्बिशंस, कारपोरेट जगत क्या बोलता है? दौड़ो भागो, दौड़ो भागो, यह पाओ, वह पाओ, वह पाओ।
और एक वो सनातन धर्म था, क्या बोलता था? थम, क्यों भागता है, क्यों दौड़ता है? अरे ठीक है, थोड़ी मोड़ी फसल हो जाएगी, कंदमूल मिल जाएंगे, कुछ फल फूल हो जाएगा। अरे नहीं होगा, कभी उपवास भी कर लिया कर। क्यों भागता है, क्यों दौड़ता है? सहज रे, धीमा चल, ठहर, ठहर जा, ठहरना सीखो। यही है ज़ेन, ठहरना सीखने की कला। धर्म यही है, ठहरना सीखने की कला। और हम आपको क्या सिखाते हैं? सब हो रहा है, तुम काहे हड़बड़ा रहे हो? सब तो अपने से हो रहा है, तुम क्यों हड़बड़ा रहे हो? अरे सब हो रहा है, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। क्यों उलझ रहे हो भाई, क्यों उलझ रहे हो? मत उलझो, सब हो रहा है। तुम्हें हर चीज समझने की जरूरत है, दुनिया में ऐसा यह है, फलाना यह है, ये डेटा वह। अरे क्यों जरूरत है भाई, क्यों जानना है? फलाने देश में ऐसा हो रहा है, यह ऐसा हो रहा है, फलाना इधर है, क्यों जानना है भाई? थमो, सब हो रहा है। झिंगुर गीत गा रहे हैं, है ना? जानता रहे, अपने से चल रहे हैं। सूरज अपने से निकलता है, बारिश अपने से होती है, दुनिया अपने से चलती है। चलने दो, कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है तो भागने दो, सब हो रहा है, क्या कोना भाग लगाना? तुम तो थमो, थम जाओ। और इसी जन्म में मुक्ति चाहिए ना, इसी जन्म में मुक्ति चाहिए ना। दौड़ने भागने वालों से सावधान। कौन से दौड़ने भागने वालों से? जो तुम्हारा हाथ पकड़ के साथ में दौड़ना भागना चाहते हैं। बाकी दौड़ भाग रहे हैं तो कहाँ लेना देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दौड़ने भागने जो तुम्हें घसीटना चाहते हैं उनसे सावधान। वो कौन है? इन्फ्लुएंसर है, वो इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स और इन्फ्लुएंसर्स, इनसे सावधान, सावधान, सावधान। इन्हीं से सावधान होना है। समझा लेते हैं तुम्हें, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, दौड़ो, इतना तो दौड़ना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो जरूरी है ही है। और तुम इन्फ्लुएंस हो भी जाते हो। जहां भी दौड़ भागे, सावधान। दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, सब हो रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। है ना? यह है सदुक्कड़ी भाषा। ये कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा है। समझो, उतना ना समझो तो कुछ तो समझो, कुछ तो स्पीड धीमी करो। स्पीड थोड़ी थोड़ी धीमी करते चलो, समझ बढ़ाते चलो, स्पीड धीमी करते चलो तो समझ अपने आप फिर बढ़ती जाएगी। स्पीड जैसी धीमी होती है ना भागने दौड़ने की, विजडम अपने आप जागने लगती है, राइट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट ग्रो होने लगता है। जितने तुम धीमे होगे, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट उतना बढ़ने लगेगा, समझ प्रज्ञा उतनी बढ़ने लगेगी। उतनी समझ और प्रज्ञा बढ़ेगी, उतनी गहराई आने लगेगी भीतर। फिर जो है भीतर से प्रतिसंवेदन होगा, सम्यक निर्णय भीतर से प्रकट होंगे कि जीवन कैसा जीना चाहिए, कहाँ जीना चाहिए, है ना? ऐसे ही लोगों ने निर्णय लिया होगा सन्यास का। बाद में उनको कोई कुछ भी कहता रहे, भगोड़ा बोलता रहे या बोलता रहे, अरे उन लोगों का, महत्वाकांक्षी लोगों का जो कहने का ढंग है, जो उनकी परिभाषा है, जो भी कह रहे हैं उनका क्या मूल्य है? कुछ भी कहते रहे वो, उनकी भाषा का क्या मूल्य है? यह ऐसा है, यह वैसा है।
वो निकल लिया, बोली वो सब पागल लोग हैं, अपने पगलाहट में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने आप को बचा लिया उसने, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से बाहर निकाल के ले गया जंगल में, इस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के बाहर। जो जरूरत पड़ेगी भोजन की, चुपचाप बीच में आएगा, भिक्षाम देही, है ना, आंखें भी ऐसे करेगा कि ज्यादा देखना दुखना नहीं है तुमको, दे दिया, राम राम, चलता हुआ ना, ज्यादा देखना नहीं, आंखें ऐसे नीची करके नहीं चला जाएगा। बोले उनको क्या देखना है, महत्वाकांक्षी दौड़ने भागने वाले लोगों को, है ना, और धन्यवाद दे देगा, अभी धन्यवाद। कोई बोले कुछ है तो 2 लाइनें सुना देगा, कुछ तूने दिया मुझे, मैं भी तुझे 2 लाइनें सुना देता हूँ बदले में, अनफोल्ड कर देना, तूने तो दिया या मैं तुझे हीरे मोती जड़ी कुछ बातें देता हूँ, खोल सके तो खजाना तेरा, नहीं खोल सके तो जयराम जी की। मेरे पास तो यही हीरे मोती खजानी है, दूसरा कुछ तो मेरे पास होता ही नहीं। चला आएगा इन्फ्लुएंस सिस्टम के बाहर, है ना। तो अपने आप को इन्फ्लुएंस सिस्टम से बचाना है, हम बार बार कहते हैं, गार्बेज, इन्फ्लुएंस सिस्टम से बचाना है, गार्बेज से बचाना है। लोग जो है भलता ही ज्ञान बांट रहे हैं भाई, जाने क्या क्या ज्ञान बांट रहे हैं। हाँ, अपना कटोरा खोल के लोग बैठे, डालो जी, हमारा गार्बेज बॉक्स बहुत बड़ा है ना। बोले 4 अरब कोशिकाएं हैं, मेमोरी का बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड है ना। 1 अरब कोशिका में जो बोले हजारों जीबी आता है, दुनिया के सारे पुस्तकालय इसमें आ सकते हैं। डालो गार्बेज डालो, ये गार्बेज बॉक्स है। हमको पता है, हम पढ़े लिखे हैं, इसमें सारी दुनिया के पुस्तकालय समा सकते हैं। 4 अरब से ज्यादा कोशिकाएं हैं, तो चिंता नहीं है, तुम डालो, हमारा गार्बेज बॉक्स बहुत बड़ा है, डालो। टीवी वाला बोलता है अरे मेरा चैनल भी देखो, अच्छा तू भी डाल, कुछ क्या है, डाल। तो एक चैनल था, अब हजारों चैनल है ना। इंटरनेट पे जाने क्या क्या कितना कूड़ा भरा पड़ा है, डालो। और वहां से रट्टा मार के लोग जो है बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठ जाओ, अरे बैठो, देखो ये फलानी खबर आई है, यह है, पता है ऐसा होता है, फला ऐसा होता है। पहुंच जाओ लोग के पास में, पता है परमात्मा का क्या मतलब है, परमात्मा यानी फलाना, परमात्मा ऐसा होता है वैसा होता है, पता है धर्म यानी ऐसा होना चाहिए वैसा होता है ना। धर्म की परिभाषा, परमात्मा की परिभाषा, यह ज्ञान वह ज्ञान, और क्या बोले 5D, और क्या है, हैं? 60, 70, हाँ, वो डी के अलावा और भी बहुत कुछ है ना। वो क्या बोलते हैं, कौन सी सोल बोलते हैं, क्या सोलमेट, और क्या बोलते हैं, ट्विन फ्लेम, विंग मेकर्स, और क्या बोलते हैं भाई, भगवान जाने क्या है भाई। हम सब जाने क्या भाई, वो क्या चलता है, और सबकी बड़ी परिभाषाएं हैं, बड़ी परिभाषाएं हैं, बड़े कॉन्सेप्ट हैं। वो क्या लाफ वन और क्या ऐसे कोई भगवान जाने क्या बोलते रहते हैं लोग, और सबकी बड़ी किताबें हैं। मतलब गार्बेज भी ऐसा नहीं है, लंबी चौड़ी किताबें, खोल के रख दिया गार्बेज। हाँ, गजब का कूड़ा कबाड़ है। और सब बोलते हैं डालो। अरे क्या बुराई है, सबको सुनना चाहिए। ये कौन है जो सबको सुनना चाहिए बोलता है? यह वही है जिसको जो है स्कूल का बस्ता मोटा करना है, उसमें और किताबें डालनी है ना। A फॉर एप्पल, B फॉर बाय, बार करना है। ये वही लोग हैं जिनको बार स्कूल का बस्ता उठाना है और क्या बोलना है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। इस प्रकार की कहानियां चल रही हैं। तो साधक कौन है जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से अपने आप को बचा लेता है। गार्बेज कोई भी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल गार्बेज हो, स्पिरिचुअल गार्बेज तो और खतरनाक होगा, तो ज्यादा खतरनाक होगा ना। बाकी गार्बेज को तो उठा के फेंक भी दो, ये गार्बेज तो फेंकता भी नहीं, इसमें तो गोंद चिपकी रहती है, अंदर जाके चिपक जाता है। तो स्पिरिचुअल गार्बेज में गजब की वो फेविकॉल से भी आगे की कोई गोंदें रहती है, उसमें छूटता भी नहीं। वेट देखिए कि नहीं,
बोले तुम्हारे बाप दादा नहीं उखाड़ पाए इस घोड़े को, तो तुम क्या उखाड़ोगे? तो बोले फलाने का जोड़ है, इस गोंद से चिपका हुआ है यह घोड़ा। तो उसमें से गोंद चिपकी रहती है, तो कौन सा गार्बेज डाल रहे हो अपने भीतर देख लो। बहुत खतरनाक है स्पिरिचुअल गार्बेज।